जय श्री राधे कृष्णा। महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। जब मनुष्य अपने प्राणों का त्याग करता है तो उसके प्राण वायु विभिन्न द्वारों से निकलकर चली जाती है। जो 7 द्वार मुख माने गए हैं, आंख, मुख, नाक और दोनों कान, इन 7 द्वारों से होकर सुकृति लोग जाते हैं, यानी प्राण छोड़ते हैं। और जो योगी लोग होते हैं वह तालु के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण इस शरीर से जब अलग होते हैं तब वायु भी सूक्ष्म पुतल से निकल जाती है। और इस प्रकार काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष के समान ईश्वर रूपी वायु के निकल जाने पर गिर जाता है। और शरीर प्राणों की छूटने पर चेष्टाहीन, घृणित और अस्पृश्य, शीघ्र ही दुर्गंध युक्त और निंदनीय हो जाता है। जिस कंचन काया पर मनुष्य अभी तक गर्व कर रहा था, वह शरीर के शक्तिहीन होते ही, प्राण वायु निकल जाते ही और ईश्वरीय कृपा रहित हो जाने पर तुरंत वह शरीर स्थूल और दुर्गंध युक्त हो जाता है, जिस पर प्राणी जीवन भर गर्व करता है। जब मरणासन व्यक्ति हो तो उसे आकाशीय मार्ग से नीचे उतार देना चाहिए। अगर वह पलंग पर सोया हो, खाट पर सोया हो, अथवा अपने घर की दूसरी मंजिल पर या किसी अन्य मंजिल पर हो तो उसे नीचे उतार कर तुलसी वृक्ष की छाया में रख देनी चाहिए और कुश की सैया उसे बिछा देना चाहिए। और मरते हुए व्यक्ति के मुंह में गंगा जल, तुलसी पत्र सहित अथवा शालिग्राम का जल अथवा स्वर्ण सहित गंगा जल या शालिग्राम का जल उसके मुख में अवश्य देना चाहिए। अंत समय में या तो खुद अपने मुंह से अगर नाम लेने में अक्षम हो तो निश्चित रूप से उसे श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक सुनाना चाहिए अथवा श्रीमद् भागवत कथा का कोई भी श्लोक उसको सुनाना चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि वो अपने मुख से ये श्लोक वाचन करे। जब उसको मृत प्राय व्यक्त हो जाए तो घर से निकालते समय उसका पैर घर के द्वार की तरफ और उसका सिर घर के बाहर की तरफ होना चाहिए। और रास्ते में जाते समय आधी रास्ते में जहां पवित्र वृक्ष पीपल का हो अथवा बेलपत्र का हो, वहां उसे एक बार नीचे धरती पर अवश्य रखना चाहिए। और अगर यह वृक्ष अथवा नहीं हो तो निश्चित रूप से कोई स्वच्छ जगह देकर उसे एक बार नीचे उतार देना चाहिए शमशान घाट जाने से पूर्व, क्योंकि अब उस जो मरणासन व्यक्ति की जो पार्थिव शरीर है उसका पैर शमशान की तरफ और सिर उसका द्वार की तरफ होना चाहिए। यहाँ से पार्थिव शरीर की जो दिशा है वह बदल दी जाती है, क्योंकि अब यहाँ से उसका द्वार छूट रहा है और उसकी जो अंतिम यात्रा है वह वहां से वो अकेले तय करेगा, जहां से वो लौट को उसको नहीं आना है। तो ये बात होती है पार्थिव शरीर को की दिशा बदलने में। और जो बंधु बांधव होते हैं वो शमशान तक छोड़ाते हैं, जो भाड़िया होती है घर के द्वार तक रह जाती है। और मनुष्य का कर्म अच्छा या बुरा उसके साथ जन्म जन्म तक उसके साथ घूमता फिरता रहता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय श्री हरि।